गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड स्टार्ट किया था। अल्टरेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट पढ़ा था, हमने स्टार्ट किया था कि कैसे मेमोरेंडम को अल्टर किया जा सकता है, ये हमने स्टार्ट किया था। और हमने एक अल्टरेशन, कौन सी अल्टरेशन? अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज। पहला अल्टरेशन हमने पढ़ा था कि कैसे अल्टरेशन करनी है। आई होप आपने कर लिया होगा, क्योंकि मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। आपने कर लिया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, और आपने अच्छे से कर लिया होगा। नेम क्लोज का रिवीजन कैसे करना है, नेम क्लोज को अल्टर कैसे करना है, वो प्रोसीजर तो दिया था, वो प्रोसीजर जो दिया गया है चैप्टर में, मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो प्रोसीजर आपने अच्छे से पढ़ लिया। और आई होप सो आपको कोई डाउट भी नहीं होगा, क्योंकि हमने इतना अच्छे से किया था, उसको इतना स्लो किया था कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज होता कैसे। तो चलिए आज हमारी सेकंड अल्टरेशन पर हम चलते हैं। देखो, आपको अगर याद हो तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए नेम क्लोज के बाद कौन सा क्लोज आता है। तो मेमोरेंडम के 6 क्लोज थे, है ना? मेमोरेंडम के कितने क्लोज थे? मेमोरेंडम के 6 क्लोज थे। और उन 6 क्लोज में पहला क्लोज था नेम क्लोज, जो हमने अल्टरेशन करना सीख लिया। सेकंड क्लोज कौन सा है? याद है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, या जिसे हम क्या बोलते हैं, सिचुएशन क्लोज। कुछ भी कह सकते हो आप। कुछ लोग इसे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कर देते हैं, कुछ लोग इसे सिचुएशन क्लोज कर देते हैं। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है अभी। इससे पहले लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मेमोरेंडम है उसमें क्या लिखी, क्या लाइन लिखी होती है। मेमोरेंडम में क्या लाइन लिखी होती है? द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी shall be situated in दिल्ली या इन हरियाणा। क्या प्रॉपर पूरा एड्रेस है? नहीं है। क्या प्रॉपर पूरा एड्रेस है? नहीं है। तो अगर प्रॉपर पूरा एड्रेस नहीं है और मैं अल्टरेशन कर रहा हूं, तो क्या अल्टरेशन आएगी या नहीं आएगी? तो रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग के बारे में, रजिस्टर्ड ऑफिस की अल्टरेशन के बारे में आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कल को ट्रेनिंग में जाके हो सकता है आप में से किसी न किसी को ये करने को मिले। क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और बहुत लोग कराते हैं इसको, रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कराते हैं। तो देखिए हमारा पॉइंट क्या है। रजिस्टर्ड ऑफिस 4 पॉइंट है रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग में। अब आप देखो, एक चीज समझो। पहला रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग क्या है? विद इन सेम सिटी, टाउन, विलेज, या विद इन द लोकल लिमिट्स कह सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, पहली पहली चीज पढ़ते हैं हम। शिफ्टिंग ऑफ आरओ, आरओ का मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सिटी, टाउन एंड विलेज। पहली हमारी शिफ्टिंग। अब वो कह रहे हैं कि शिफ्टिंग ऑफ आरओ विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सिटी, सेम सिटी टाउन विलेज, आप उसी लोकल लिमिट में चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हिसार में आपका कंपनी, एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हिसार में है, कहाँ पे? फवारा चौक पे। फवारा चौक पे कोई भी बिल्डिंग लगा लेना है, बिल्डिंग का कोई भी एड्रेस ले लो। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं आरओ को, कहाँ? फवारा चौक से मॉडल टाउन। ये भी हिसार है, ये भी हिसार है। तो क्या हुआ है? हिसार की लोकल लिमिट्स में, टाउन की, सिटी की लोकल लिमिट्स में हमारा आरओ शिफ्ट हो रहा है। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ कहीं लिखा था? अगर फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा की बात करूं, स्टेट का नाम आता है ना यहाँ पे, तो
सिचुएशन क्लोज जो एमओए में लिखी जाती है उस लाइन में क्या नाम आता है, उस लाइन में पर्टिकुलर स्टेट का नाम आता है। अब यहाँ कहीं इसार लिखा है या कहीं इसार लिखा है? अब हिसार में लोकल लिमिट्स में फवारा चौक से मॉडल टाउन जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे हरियाणा डिलीट होके कुछ और आएगा? क्या सिचुएशन क्लोज एल्टर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हरियाणा की हरियाणा है, हरियाणा की हरियाणा में ही तो शिफ्ट हो रहा है, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी टाउन विलेज हो रहा है। अब देखो क्या कहते हैं, अगर विद इन द लोकल लिमिट्स हो रहा है तो बोर्ड रेजोल्यूशन इज ए सफिशिएंट। बोर्ड रेजोल्यूशन इज अ सफिशिएंट, इसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा, नोटिस ऑफ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। तो कभी भी चेंज आएगा रजिस्टर्ड ऑफिस में तो आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है, INC 22 फाइल करना है विद इन 30 डेज। पहले ये 15 डेज होता था, इसको डिलीट करके 30 डेज कर दिया। पहले 15 डेज हुआ करता था, डिलीट करके क्या कर दिया, 30 डेज कर दिया। तो ये नोटिस ऑफ चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस INC 22 आपको फाइल करना पड़ेगा सिर्फ अगर आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, अगर आपका विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी टाउन विलेज है, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी टाउन विलेज है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक फॉर्म फाइल करना है, नोटिस ऑफ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, किसके पास, विद ROC के पास। कौन से फॉर्म में, INC 22। कितने दिन में, 30 डेज में। पहले ही कितने दिन में होता था, 15 डेज में होता था। सेकंड क्या है, शिफ्ट हो रहा है ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन विलेज बट विद इन सेम स्टेट। देखो हम कहाँ जा रहे हैं, हम लोकल लिमिट से बाहर जा रहे हैं लेकिन सेम स्टेट में रह रहे हैं। हम लोकल लिमिट से तो बाहर चले गए, लोकल लिमिट्स का मतलब हम हिसार से उठ के भिवानी चले गए, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो गया हिसार से कहाँ पे, भिवानी पे। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे भिवानी लिखा था, क्या हिसार लिखा था जो मैं भिवानी कर दूं कट करके? नहीं। भिवानी भी कहाँ है, हरियाणा में। हिसार भी कहाँ है, हरियाणा में। क्या मेरा क्लोज एल्टर हुआ? नहीं हुआ। मेरा यहाँ भी MOA एल्टर नहीं हुआ था, MOA एल्टरेशन यहाँ भी नहीं हुआ था, और मेरा MOA अल्टरेशन यहाँ भी नहीं हुआ, क्योंकि सेम स्टेट है और स्टेट का नाम चेंज ही नहीं हो रहा। स्टेट का नाम चेंज होता तो दिक्कत थी, स्टेट का नाम तो चेंज ही नहीं हो रहा। हिसार से भिवानी जा रहे हैं, वो बोले जाओ। बोले लेकिन बोर्ड रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। बोले क्या करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना है, साथ में शेयर होल्डर की अप्रूवल भी लेनी है। शेयर होल्डर की अप्रूवल ली तो MGT 14, और क्योंकि आपने शिफ्ट किया है तो नोटिस ऑफ चेंज तो फाइल करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में, INC 22। दोनों चीजें विद इन 30 डेज फाइल करनी है आपको शिफ्टिंग के। तो ये आपका सेकंड हो गया, जब MOA शिफ्ट हो रहा है कहाँ से, आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन विलेज बट विद इन द सेम स्टेट। दो शिफ्टिंग कर ली हमने, दो शिफ्टिंग पढ़ ली हमने, प्रोसीजर नहीं बताए हैं पूरे, जस्ट सिंपल सी चीजें बताइए कि आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी टाउन विलेज जा रहे हैं लेकिन विद इन द सेम स्टेट है, तो क्या प्रोविजन है आपके, क्या प्रोविजन आपको पढ़ने हैं, क्या प्रोविजन आपको फॉलो करने हैं, जस्ट इतना सा बताया और कुछ नहीं बताया। थर्ड अल्टरेशन पे आते हैं। क्या है थर्ड, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन ROC टू अनदर ROC बट विद इन सेम स्टेट। देखो हम एक ROC को छोड़ के दूसरे ROC के पास जा रहे हैं लेकिन स्टेट नहीं चेंज हो रही। फॉर एग्जाम्पल
दो आरओसी, दो स्टेट ऐसे हैं जहां पे दो आरओसी है। कौन से स्टेट हैं? तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में पुणे आरओसी को छोड़ के मुंबई आरओसी के पास जा रहा हूँ, मुंबई आरओसी की जुरिडिक्शन में जा रहा हूँ, तो क्या मैंने स्टेट चेंज किया है? नहीं, मैंने तो आरओसी चेंज किया है और मैं आउटसाइड द लोकल लिमिट चला गया। मैं आउटसाइड द लोकल लिमिट चला गया, ठीक है। मैं लेकिन स्टेट में ही घूम रहा हूँ, तो सेकंड वाला भी मैंने फॉलो किया, बट मेरा सेकंड वाले से एक कदम क्या बढ़ गया? आरओसी चेंज हो गया। या मैं कोयम्बटूर को छोड़ के चेन्नई में जा रहा हूँ, मैं कोयम्बटूर को छोड़ के, जो भी कोयम्बटूर की स्पेलिंग है, कोयम्बटूर को छोड़ के मैं चेन्नई में जा रहा हूँ, तो मेरा क्या हो रहा है? क्या स्टेट चेंज हो रहा है? नहीं हुआ। क्या मेरा आरओसी चेंज हो रहा है? यस। क्या मैं आउटसाइड द लोकल लिमिट जा रहा हूँ? यस। तो मेरे तो एक तो क्या हो गया, मैं आउटसाइड लोकल लिमिट चला गया, और दूसरा क्या हो गया, मेरा आरओसी चेंज हो गया। मेरा आरओसी चेंज हो गया। दो चीजें हुई, एक मैं लोकल लिमिट को छोड़ के चला गया, दूसरा मेरा आरओ रजिस्टर्ड ऑफिस, आरओसी, आरओसी का जुरिडिक्शन। पहले मैं पुणे आरओसी में आ रहा था, अब मैं मुंबई आरओसी में आ रहा हूँ, तो मेरा आरओसी चेंज हो गया, बट स्टेट चेंज नहीं हुआ अभी भी। तो अगर मेरी स्टेट चेंज नहीं हुई है, तो फिर मैं वहीं से ऊपर वापस आ रहा हूँ। क्या यहाँ आरओसी का नाम लिखा है? नहीं। यहाँ किसका नाम लिखा है? स्टेट का। तो मेरी जब स्टेट ही नहीं चेंज हुई तो एमओए अल्टर हुआ? नहीं। तो मेरा यहाँ भी एमओए अल्टर नहीं हुआ, यहाँ पर भी मेरा एमओए अल्टर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आप समझ गए होंगे। यहाँ भी मेरा एमओए अल्टर नहीं हुआ क्योंकि स्टेट छोड़ के तो मैं जा ही नहीं रहा। मैं तो एक आरओसी को छोड़ के दूसरे आरओसी के पास जा रहा हूँ। मैंने एक आरओसी की जुरिडिक्शन छोड़ी और दूसरे आरओसी की जुरिडिक्शन पकड़ ली, बस इतना सा तो काम किया है। लेकिन इसका प्रोसीजर बहुत लंबा है। क्या कह रहे हैं? अगर आप एक आरओसी को छोड़ के दूसरे आरओसी के जुरिडिक्शन में जा रहे हो, आप एक आरओसी को छोड़ के दूसरे आरओसी के जुरिडिक्शन में जा रहे हो, तो जाना आसान नहीं है। इसके लिए आपको पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी विद आरडी। इसके लिए आपको पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी विद आरडी, और आरडी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको। आपको आरडी की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आरडी की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। तो आरडी की अप्रूवल लेने के लिए पहले क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा, फिर पिटीशन या एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी आरडी के पास। रीजनल डायरेक्टर जो भी आपका हो, नॉर्थ साउथ वेस्ट, जो भी 7 रीजनल डायरेक्टर मैंने आपको कंपनी लॉ में पढ़ाए थे, तो अब किसी भी आरडी को छोड़, किसी भी जिस भी आरडी की आप जुरिडिक्शन में आते हो, उस आरडी को जाके क्या लगा दो? एप्लीकेशन लगा दो। आरडी चेक कर लेगा सारी चीजें, और चेक करने के बाद अप्रूव कर देगा, और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, जिसमें क्या लिखा जाएगा? आपका आरओसी चेंज हो रहा है फ्रॉम इस पुणे आरओसी टू मुंबई आरओसी। बस इतना सा, ठीक है। ये हमारे 3 चीजें हो गई। फोर्थ आपका सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा गया है और ये प्रैक्टिकली बहुत होता है। ये प्रैक्टिकली बहुत होता है, आपको करने को मिल सकता है आपकी ट्रेनिंग में, या आप जब प्रैक्टिस करो, या मान लो आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते हो और वो आरओसी शिफ्ट कर रही हो, तो पॉसिबिलिटी है। चेंज, सॉरी शिफ्ट लिखते हम तो शिफ्ट वर्ड यूज कर रहे थे। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। वेदर आरओसी चेंज्ड और नॉट। अब वो कह रहे हैं कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो सकता है आपको आरओसी चेंज हो सकता है आरओसी ना चेंज हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हरियाणा से शिफ्ट करूं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में, तो क्या आरओसी चेंज हुआ? नहीं। पहले भी आरओसी दिल्ली था, अब भी आरओसी दिल्ली है। क्या स्टेट चेंज हुई? क्या स्टेट चेंज हुई? यस। और स्टेट चेंज का मतलब क्या है? वापिस आऊंगा उसी
चीज़ पे जो हमने स्टार्ट करी थी। यस, क्या अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या लिखूँगा, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ मैं, हरियाणा से दिल्ली जा रहा हूँ। तो फिर जहाँ पहले क्या लिखा था, पहले मेरा वर्ड क्या लिखा था, पहले जहाँ पर क्या लिखा था, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, हरियाणा में है, उसको मैं डिलीट करके, इसको मैं डिलीट करके क्या लिखूंगा अब, इन दिल्ली, इन नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, सॉरी नेशनल कैपिटल दिल्ली, तो दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है, उसकी टेरिटरी में आप चले गए। तो अब एमओए अल्टर हुआ है भाई, क्योंकि स्टेट चेंज करनी पड़ गई, एमओए में वो जगह चेंज करनी पड़ गई। तो अब मेरा क्या हुआ है, यस, अब मेरा एमओए अल्टर हुआ है, अब सही मायने में एमओए अल्टर हुआ है। तो कह रहे कि आरओसी शिफ्ट करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आसान नहीं है भाई। पहले भाई एसआर पास करना पड़ेगा, दूसरा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी किसके पास, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर डेलीगेटेड है आरडी को, पावर डेलीगेटेड टू आरडी। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एप्लीकेशन लगानी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, साथ में मुझे एनओसी चाहिए फ्रॉम क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के लिए मुझे पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, समझेंगे इसको भी, बड़े प्यार से समझेंगे हम। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कैसे रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे, या क्या ज़रूरत है। अब ज़रूरत तो ये है ना कि हमारा हो सकता है कि इस स्टेट में हमारा बिजनेस ज़्यादा अच्छा ना हो, दूसरे स्टेट में हमारा बिजनेस अच्छा हो गया हो, और हम अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहे हो भाई, हम हरियाणा की बजाय छोड़ के दिल्ली सारा बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं, जो भी रीज़न रहे हो उस रीज़न की वजह से आरओ शिफ्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है। तो पहला देखो क्या कह रहा है, विद इन द लोकल लिमिट। पहला देखो क्या कह रहा है, पहला देखो क्या कह रहा है, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी टाउन विलेज, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन विलेज। किससे काम चल जाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन से। अच्छा ये ना अमेंडमेंट आई है, पहले 15 दिन हुआ करता था, अब 30 डेज है। क्या अल्टरेशन हुई है, नहीं, किसी भी तरह की कोई अल्टरेशन नहीं, किसी भी तरह की कोई अल्टरेशन नहीं है, नो अल्टरेशन इन एमओए। सेकंड हमारा आउटसाइड द लोकल लिमिट जा रहा है, लेकिन हम सेम स्टेट है, आउटसाइड द लोकल लिमिट जा रहे हैं लेकिन सेम स्टेट है, हिसार से भिवानी जा रहे हैं। ये हिसार की हिसार में शिफ्ट हो रहा है, ये हिसार टू भिवानी हमने शिफ्ट किया था, ये वो वाला हो गया। बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बोर्ड रेजोल्यूशन, ये स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए एमजीटी 14, और क्योंकि नोटिस ऑफ चेंज हमेशा आपको फाइल करना है कौन से फॉर्म में, INC 22, कितने कौन से कितने डेज में, पहले 15 होता था, अब 30 दिन होता है। क्या अल्टरेशन हुआ है एमओए में, नहीं, किसी भी तरह का कोई अल्टरेशन नहीं है। फिर हम शिफ्ट कर रहे हैं आरओसी, कहाँ, वन आरओसी टू अनदर, वन आरओसी टू अदर आरओसी। स्टेट चेंज हो रही है, नहीं, सेम स्टेट है, विद इन द स्टेट, सेम स्टेट, बट आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द आरओसी। सेम आरओसी को छोड़ रहे हैं हम, दूसरे आरओसी में जा रहे हैं। तो बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर, आरडी की अप्रूवल चाहिए, बोला था ना आरडी को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो एसआर के लिए एमजीटी 14 फाइल करना है, आरडी को जो एप्लीकेशन पिटीशन लगानी है वो INC 23 में लगेगी, आरडी का जो ऑर्डर आएगा वो INC 28 में फाइल होता है, ये तो हमें पता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर हो, आरडी का कोई ऑर्डर हो, एनसीएलटी का कोई ऑर्डर हो, हमेशा INC 28 फाइल किया जाता है। और लास्ट में क्या फाइल कर रहे हैं, INC 22, कितने दिन में, 30 डेज। मैंने पहले ही बता दिया ये अमेंडमेंट है, पहले 15 दिन हुआ करता था, अब 30 दिन। क्या अल्टरेशन है, यहाँ पर भी कोई अल्टरेशन नहीं है, क्योंकि स्टेट तो चेंज हुआ नहीं। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, वन स्टेट टू अनदर, हरियाणा टू दिल्ली, या दिल्ली टू हरियाणा, या दिल्ली टू पंजाब, जहां पर भी आप जा रहे हो वहां का सेम आरओसी भी हो सकता है, और आरओसी डिफरेंट भी हो सकता है, आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द आरओसी। यहाँ पर भी क्या है, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे बोलते हैं हम, पावर डेलीगेटेड टू आरडी है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलोगे, पावर डेलीगेटेड टू आरडी। एमजीटी 14 एसआर के लिए, GNL 2 आरओसी को भी बताना है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, आपका आपकी
आपका आरओसी छोड़ के हम दूसरे आरओसी के पास जा रहे हैं, स्टेट छोड़ के हम हमारा जो नाम हमने आपने हरियाणा में लिखा था, उस हरियाणा को चेंज करके अब आपको क्या करना पड़ेगा, दिल्ली करना पड़ेगा। पिटीशन लगानी है आरडी को, कौन से फॉर्म में, आईएनसी 23, आईएनसी 28 में आरडी का जो ऑर्डर है वो फाइल करना है, और आईएनसी 22 नोटिस ऑफ द चेंज, नोटिस ऑफ द चेंज 30 डेज में फाइल करना है। क्या अल्टरेशन है? यस, बिल्कुल है अल्टरेशन। अल्टरेशन है ना, अल्टरेशन है, बिल्कुल है, सही बात है, अल्टरेशन है। सेम चीज दी है, विद इन द लोकल लिमिट कोई अल्टरेशन नहीं है, आउटसाइड द लिमिट सेम आरओसी है, कोई अल्टरेशन नहीं है। आउटसाइड द लोकल लिमिट सेम स्टेट बट आरओसी चेंज हो रहा है, कोई अल्टरेशन नहीं है। वन स्टेट टू अनदर, एमओए अल्टर होगा। तो अल्टर्ड एमओ सिर्फ एक केस में है, अल्टर्ड एमओ सिर्फ एक केस में है, बाकी तीन अल्टरेशन नहीं है। बाकी तीन के लिए आपको लेकिन अप्रूवल और बाकी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर तो आपको फॉलो करना पड़ेगा जो भी होगा, लेकिन एक चीज जो अच्छी है वो क्या है, आपका जो आरओसी है, आपका जो एमओए अल्टरेशन है वो सिर्फ एक केस में हो रहा है, बाकी केस में अल्टरेशन नहीं हो रहा है। बाकी केस में जस्ट शिफ्टिंग हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। क्या है? चेंज विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सेम टाउन। टाउन मतलब पूरी लाइन नहीं लिखी है, चेंज विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सेम टाउन, सिटी, टाउन, विलेज। पूरी लिख लेना, चेंज विद इन द लोकल लिमिट ऑफ, ऊपर लिखा है ना, चेंज विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सिटी, टाउन और विलेज। द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द लोकल लिमिट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। तो अगर आपको आरओ शिफ्ट करना है, मैंने भी यही बताया था, अगर आपको आरओ शिफ्ट करना है फवारा चौक हिसार से मॉडल टाउन हिसार में, तो बोर्ड रेजोल्यूशन क्या है, सफिशिएंट है। बोर्ड रेजोल्यूशन क्या है, सफिशिएंट है। लेकिन नोटिस ऑफ चेंज आपको कौन से फॉर्म में फाइल करना है, आईएनसी 22। ये याद रखना, सेक्शन 12 है ये। सेक्शन 12 बोलता है कि अगर आपका आरओ शिफ्ट हो रहा है, चाहे कहीं से भी कहीं हो रहा हो, हर नोटिस, हर चेंज का आपको नोटिस फाइल करना है, हर चेंज का आपको नोटिस फाइल करना है। तो a company by passing board resolution can change the registered office within the local limit of city, town, village. An intimation of change of registered office and verification of registered office, registered address shall be given to registrar in e-form INC 22 within 30 days of the such change. तो देखो बाकी चीज में, देखो बाकी जो दो लास्ट के आपके प्रोविजन थे, जब हमने आरओ शिफ्ट किया एक आरओसी से दूसरे आरओसी या स्टेट चेंज किया, वहां पे जो चेंज है वो अप्रूव कौन करके देगा, आरडी अप्रूव करके देगा। जिस दिन आरडी ने अप्रूव करके दिया वहां से माना जाएगा कि हमारा चेंज हुआ है। देखो इस केस में तो कंपनी खुद से चेंज कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड केस में भी खुद से चेंज कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसआर पास कर लिया, अप्रूवल मिल हो गई। लेकिन आरडी की अप्रूवल जब मिलेगी वहां से माना जाएगा कि अब चेंज इफेक्टिव होगा। तो जिस दिन चेंज इफेक्टिव है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आईएनसी 22 उन केसेस में हो जाएगा। दिस डज नॉट इन्वॉल्व अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। ये तो हमने पहले ही बात कर ली कि इस केस में एग्जाम्पल भी लिख लो, चाहे आप फवारा चौक हिसार से, फवारा चौक हिसार से कहाँ जा रहे हो आप, मॉडल टाउन हिसार जा रहे हो, मॉडल टाउन हिसार में ही जा रहे हो, तो लोकल लिमिट्स में ही हुआ, लोकल लिमिट ऑफ सिटी, टाउन, विलेज। तो ये आरओ शिफ्टिंग नहीं कहलाता है। जब आप विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी, टाउन, विलेज है तो ये आरओ शिफ्टिंग नहीं कहलाता है, ये आरओ शिफ्टिंग नहीं कहलाता है। तो अल्टरेशन नहीं कहलाता, आरओ शिफ्टिंग तो है। सेकंड क्या है, चेंज आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी, टाउन, विलेज बट विद इन सेम स्टेट। अब आप कहाँ जा रहे हो, आप लोकल लिमिट को छोड़ के जा रहे हो लेकिन सेम स्टेट में हो। अब लोकल लिमिट्स तो छोड़ दिया आपने सिटी, टाउन, विलेज की, लेकिन आप सेम स्टेट में हो कहीं ना कहीं, आप सेम स्टेट में हो कहीं ना कहीं। आप लोकल लिमिट्स को तो छोड़ के चले गए, किसकी, सिटी, टाउन, विलेज की। तो मैं हिसार से अगर भिवानी जा रहे हैं, तो एग्जाम्पल भी था, अगर हिसार से भिवानी जा रहे हैं, हिसार से भिवानी अगर जा रहे हैं तो यस लोकल लिमिट्स को छोड़ के जा रहे हैं, आउटसाइड लोकल लिमिट्स जा रहे हैं। वेर ए कंपनी प्लानिंग टू शिफ्ट देयर रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर within the same state under the same jurisdiction, same ROC jurisdiction, the company need to call a general meeting of its member to approve the special resolution for shifting the registered office, to pass the special resolution to approve the special resolution for shifting of registered office of the company। तो अगर एक कंपनी प्लान कर रही है शिफ्ट करने का क्या, अपना आरओ कहाँ से,
एक जगह से दूसरी जगह में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी, लेकिन आरओसी ना तो आरओसी चेंज हो रहा है ना ही स्टेट चेंज हो रहा है, ना तो आरओसी चेंज हो रहा है ना ही स्टेट चेंज हो रहा है। तो कंपनी को क्या करना है, एक जनरल मीटिंग कॉल करनी है, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी है। सब्सिक्वेंटली आफ्टर द अप्रूवल of resolution by the member of company need to inform the concerned ROC electronically by submitting EMGT 14 or EINC 22 for intimation of shifting of registered office within 30 days from the date of passing of special resolution। यही बताया था सेकंड में। सेकंड में कहाँ जा रहे थे हम, हिसार से भिवानी, एमओए अल्टरेशन नहीं, क्या क्या करना है, बीआर, एसआर और नोटिस ऑफ चेंज तो इंटीमेशन तो करना ही है आईएनसी 22 में। इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये दो पॉइंट आपको बड़े अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ये दो पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इन दो पॉइंट्स में मेरे हिसाब से आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो आपका आरओ शिफ्टिंग हमने दो तरीके पढ़ लिए। एक आरओ शिफ्ट कर रहे हो आप फ्रॉम विद इन द लोकल लिमिट और लोकल लिमिट्स, दूसरा हम आरओ शिफ्ट कर रहे हैं आउटसाइड द लोकल लिमिट्स, बट सेम स्टेट सेम आरओसी। एक चीज़ का यही ध्यान रखना है, सेम स्टेट है सेम आरओसी है, ना तो हम आरओसी छोड़ के जा रहे हैं ना हम स्टेट छोड़ के जा रहे हैं। तो वहाँ पे सिर्फ क्या करो, वहाँ एसआर पास कर लो, एसआर ही सफिशिएंट है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। एसआर के लिए एमजीटी 14 और इंटीमेशन ऑफ चेंज के लिए आईएनसी 22। अब प्रोसीजर जो स्टार्ट होंगे इनमें स्टार्ट होंगे। अब जो मेन प्रोसीजर स्टार्ट हो रहे हैं वो अब स्टार्ट होंगे, क्योंकि जो मेन शिफ्टिंग है वो दो है। एक आरओसी से दूसरे आरओसी जो बहुत रेयर है, वन आरओसी टू अनदर आरओसी विद इन द सेम स्टेट, क्योंकि दो ही स्टेट तो ऐसी हैं जहाँ दो आरओसी है। तो रेयर है ना आपको मुंबई का केस मिले या आपको चेन्नई मतलब तमिलनाडु का केस मिले, ये तो बहुत रेयर बात है, ये तो बहुत रेयर बात है। अदरवाइज आप क्या करोगे, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस या तो आउटसाइड द लोकल लिमिट्स करोगे या विद इन द लोकल लिमिट्स करोगे, या तो आउटसाइड द लोकल लिमिट्स आप जा रहे होगे या विद इन द लोकल लिमिट्स जा रहे होगे। तो ये क्या है, वन आरओसी टू अनदर विद इन द सेम स्टेट, बट हम स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, स्टेट हमारी वही की वही है। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है, एक्सेप्ट ऑन अथॉरिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस कैन नॉट बी शैल नॉट बी चेंज। कह रहे बिना एसआर के रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट नहीं हो सकता, बिना एसआर के रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट नहीं हो सकता। अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो बिना एसआर के, विदाउट एसआर आप लोकल लिमिट्स के बाहर नहीं जा सकते, आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन विलेज where such office is situated at the commencement of this act or where it may be situated later by the virtue of SR passed by the company। तो कह रहे कि अगर आपको, अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब जब ये एक्ट आया था तब, इस एक्ट आने के टाइम की बात कर रहे हैं, जब ये एक्ट आया था और उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग कंपनी थी, अगर उनको अपना आरओ शिफ्ट करना है आउटसाइड द लोकल लिमिट तो एसआर पास करना पड़ेगा। और इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी जो इसके बाद बनी है, तो वो अगर आउटसाइड द लोकल लिमिट कर रहे हैं, वेयर ऑफिस इज फर्स्ट सिचुएटेड और वेयर इट मे बी सिचुएटेड लेटर बाय द एसआर पास बाय द कंपनी, तो ये सेकंड कंपनी जो इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी जो इस एक्ट के आने के बाद बनी है, तो फर्स्ट सिचुएटेड जहाँ हुई थी वहाँ से अगर आपको आउटसाइड द लोकल लिमिट जाना है तो दोनों केस में एसआर है, चाहे एग्जिस्टिंग कंपनी हो तो भी एसआर पास करना पड़ेगा, न्यू कंपनी जो एक्ट आने के बाद बनी है इनको भी क्या करना पड़ेगा, एसआर ही पास करना पड़ेगा, चाहे एग्जिस्टिंग हो चाहे अदर कंपनी हो। आउटसाइड द लोकल लिमिट जाना है तो एसआर पास करना पड़ेगा। अब मान लो पहले भी इन्होंने एसआर पास करके अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रखा था, अब फिर से एसआर पास करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल वो क्या कह रहा है, पहले भी हिसार से भिवानी गई थी कंपनी, तो मान लो हिसार से भिवानी एक बार गई, यहाँ क्या पास किया आपने एसआर, फिर क्या हुआ, भिवानी से पानीपत चली गई, भिवानी से पानीपत शिफ्ट हो गई, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एसआर। तो चाहे आपका जो पहले भी एसआर पास हुआ हो तो भी क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा अगर आप आउटसाइड द लोकल लिमिट जा रहे हो तो फिर दोबारा एसआर करना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग कंपनी चाहे आपका कमेंसमेंट, जब अब ये नया एक्ट आया था, जब ये एक्ट आया था तब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ सिचुएटेड था, अब वहाँ से अगर आउटसाइड लोकल लिमिट जा रहे हो एसआर करना पड़ेगा। एक बार एसआर करके अगर आपने शिफ्ट कर रखा है तो दोबारा भी एसआर ही करना पड़ेगा, दोबारा भी एसआर पास करके आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। एनी अदर कंपनी की बात कर रहे हैं तो कमेंसमेंट के टाइम पे थी, कमेंसमेंट के बाद जो कंपनीज बनी है तो फर्स्ट सिचुएटेड जहाँ हुई थी वहाँ से शिफ्ट करना है तो आउटसाइड द लोकल लिमिट तो एसआर, और लेटर बाय वर्चू ऑफ एसआर अगर सिचुएटेड हुई भी है बाद में और अब फिर से आउटसाइड द लोकल लिमिट जा रहे हो तो फिर से एसआर चाहिए।
Provided that no company shall change the place of registered office from jurisdiction of one ROC to another ROC within the same state unless such change is confirmed by the regional director on an application made in this behalf by the company in the prescribed manner. देखो सेक्शन 13 पढ़ रहे थे बेसिकली हम, सेक्शन 13 के बीच में सेक्शन 12 स्टार्ट हो गया और सेक्शन 12 क्या कह रहा है, अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है आउटसाइड द लोकल लिमिट, वैसे तो ये ऊपर वाले के लिए भी यही लाइनें आनी चाहिए सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 कि अगर आपको आरओसी शिफ्ट करना है आउटसाइड द लोकल लिमिट्स तो एसआर मैंडेटरी है। प्रोवाइडेड दैट अगर एक कंपनी शिफ्ट कर रही है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ से, फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी बट विद इन द सेम स्टेट, तो जब तक आपकी एप्लीकेशन unless such change is confirmed by the RD on application made by the, जब तक RD से अप्रूव नहीं करेगा तब तक शिफ्ट नहीं हो सकता, जब तक RD की कंफर्मेशन नहीं आती तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है, RD क्या करेगा, आफ्टर हियरिंग द पार्टीज पास द नेसेसरी ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। RD मैटर को सुनने के बाद क्या करेगा, 30 days में ऑर्डर इशू कर देगा। कंपनी कंसर्न शेल फाइल ए कॉपी ऑफ द सेड ऑर्डर with the ROC within a period of 60 days from the date of confirmation order by the regional director। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है 60 days, अदरवाइज INC 28 क्या होता है 30 days में ही फाइल हो जाता है। The said ROC shall register the same and certify the registration within a period of 30 days from the date of filing of the order। तो अब अगर आपने अब क्या किया, ROC आप शिफ्ट कर रहे हो ना, तो नए ROC को भी आपने ऑर्डर भेजा, पुराने ROC को भी ऑर्डर भेजा कि देखो रीजनल डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया मैं ये ROC, मैं ये वाला आरओसी क्या कर सकता हूँ, छोड़ के जा सकता हूँ, उसने मुझे कंफर्म कर दिया है। तो मैंने पुराने आरओसी को भी बता दिया और नए आरओसी को भी बता दिया, और नए आरओसी ने क्या कर दिया, सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि भाई हाँ तुम मेरी जुरिडिक्शन में आ गई। जो सर्टिफिकेट इशू है वो कंक्लूसिव एविडेंस है दैट ऑल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई हैं किस चीज़ के रिगार्डिंग चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस हैव बीन कंप्लाइड विद एंड चेंज शैल बी इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्टिफिकेट। तो ये जब सर्टिफिकेट आएगा उस चेंज से डेट क्या, ये जो चेंज है इफेक्टिव हो जाएगा। द आरओसी ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस द कंपनी वाज प्रीवियसली सिचुएटेड, वो ट्रांसफर कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट और पेपर टू द न्यू आरओसी। तो जिसकी जुरिडिक्शन में अभी तक आप थे, जिस आरओसी की जुरिडिक्शन में अभी तक आप थे, वो क्या करेगा, वो सारे के सारे पेपर, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो उसके पास है, आपने जो उसको फाइल किए थे वो शिफ्ट कर देगा सारे के सारे पेपर नए आरओसी के पास कि भाई अब कंपनी तुम्हारे पास आ गई है, लो कंपनी को संभालो, अब कंपनी तुम्हारी जुरिडिक्शन में आ रही है, लो कंपनी के जो जितने भी काम है वो संभालो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 कि बिना एसआर के आउटसाइड द लोकल लिमिट नहीं जा सकते, प्रोवाइडेड दैट एक आरओसी से दूसरे आरओसी जाना है तो आरडी को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। आरडी को एप्लीकेशन लगाने के बाद आरडी 30 डेज में ऑर्डर इशू कर देगा, कंपनी को 60 डेज में ये ऑर्डर फाइल करना है आरओसी के पास। सेड आरओसी क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा सेम और सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। ये जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई हैं और जो चेंज है वो इफेक्ट हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट। जैसे ही आरओसी शिफ्ट हुआ आपका, तो आरओसी क्या करेगा, पुराना आरओसी सारे डॉक्यूमेंट उठा के नए आरओसी को दे देगा। रूल 28 एप्लीकेबल होता है जब हम आरओ शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर। तो एप्लीकेशन जो लगानी है, एप्लीकेशन सीकिंग कंफर्मेशन ऑफ द रीजनल डायरेक्टर फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम सेम स्टेट within the same state from jurisdiction of one ROC to another ROC shall be filed by the company with the regional director in form number INC 23 along with the fees and following documents। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब आप आरओ शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी तो एप्लीकेशन जो लगानी है वो INC 23 में लगानी है। INC 23 में नीचे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट के साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच करने क्या क्या, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर शिफ्टिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर अप्रूविंग द शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, declaration by KMP and two director authorized by the board that the company has not defaulted in payment of dues to the workmen and has either the consent of its creditor for the proposed shifting or has made necessary provision for the payment there। तो क्या है, एक तो आपने बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच करना है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन अटैच करना है। एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच कर दिया, दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन अटैच कर दिया। डिक्लेरेशन लेनी है बाय द KMP अगर कंपनी में KMP है, अदरवाइज टू डायरेक्टर ऑथराइज बाय द बोर्ड कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है किसकी पेमेंट में, पेमेंट ऑफ ड्यूज टू द वर्कमैन, जितने भी एम्प्लॉयज हमारे यहाँ थे सबकी सैलरी सबके वेजेस दे दिए गए हैं, और कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स की भी कंसेंट ले ली है प्रपोज शिफ्टिंग के लिए, या फिर कंपनी ने प्रोविजन बना दिया है उनकी पेमेंट के लिए कि भाई उनकी पेमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग से पहले या रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग के
विद इन दैट टाइम कर दी जाएगी। और आरडी इस चीज़ पे एग्री है तो आरडी ने कर दिया शिफ्ट। Declaration not to seek change in register in the jurisdiction of court where the court cases or prosecution are pending। और आपको एक डिक्लेरेशन देनी है कि आप कोर्ट चेंज नहीं कर रहे हो। आप कोर्ट जिस कोर्ट में आपके खिलाफ केस चल रहे हैं उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में पहले से चल रहे हैं उसी कोर्ट में चलते रहेंगे। आप केस शिफ्टिंग की बात नहीं करोगे कि भाई ये डिक्लेरेशन आपको देनी है। Acknowledge copy of intimation to the Chief Secretary of the State as to the proposed shifting and that employees' interest is not adversely affected to the proposed shifting। आपको एक एक्नोलेज कॉपी क्या कि अगर कि आपने एप्लीकेशन की एक कॉपी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को भी भेजी थी रिगार्डिंग द प्रपोज शिफ्टिंग, उसकी एक्नोलेज कॉपी कि भाई मैंने बता दिया था चीफ सेक्रेटरी को, ये देखो जो उसकी एक्नोलेज कॉपी है, ये उसकी प्रूफ है कि भाई मैंने चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को एप्लीकेशन भेजी थी। दैट एम्प्लॉयज़ का जो इंटरेस्ट है वो एडवर्सली इफेक्ट नहीं होगा। मैंने एम्प्लॉयज़ को शिफ्टिंग का ऑफर दिया है कि वो दूसरे आरओसी की जुरिडिक्शन जहाँ मेरा शिफ्ट हो रहा है आरओ वहाँ आना चाहे आ सकते हैं। हम किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाल रहे, हम सिंगल एम्प्लॉय को नहीं निकाल रहे हैं। हमने उन्हें रिटायरमेंट की भी अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर वो छोड़ के जाना चाहें तो कंपनी उनको कंपनसेशन देने को तैयार है। रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन और एप्लीकेशन में भी पुट अप फॉर ऑर्डर विदाउट हियरिंग and either approving or rejecting the application shall be passed within a period of 15 days of the receipt। अब देखो ऊपर आपने क्या पढ़ा था 30 days of the receipt, नीचे क्या कह रहा है 15 days of the receipt। तो देखो रूल और जो एक्ट है दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंस है। एक 15 कह रहा है एक 30 कह रहा है। तो हम एक जो कॉमन प्रोविजन है 30 डेज एक बार लेकर चलते हैं। द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस अप्रूविंग द अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम for transfer of registered office within the same state shall be filed in form number INC 28 along with the fees with the registrar of the state within the 30 days from the date of receipt of certified copy of the order। ऊपर क्या लिखा था 60 डेज लिखा था। तो देखो आपके जो प्रोविजन है या जो एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं दो चीज़ें अलग अलग हैं। तो जो क्लैरिटी जो दे रखी होगी आरडी ने उसके हिसाब से करना है। तो आरडी ने जो भी प्रोविजन बता रखा होगा। अब हारमोनियस कंस्ट्रक्शन से जाएं तो 15 दिन दोनों में कॉमन है और 30 डेज दोनों में कॉमन है। तो इस रूल की भी बात मान सकते हैं हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन से। तो अगर शिफ्ट हो रहा है मेरा एक रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी तो एप्लीकेशन लगानी है आरडी को नीचे लिखे हुए डॉक्यूमेंट के साथ। बीआर एसआर डिक्लेरेशन की डिफॉल्ट वगैरह नहीं है, डिक्लेरेशन की आप कोर्ट की जुरिडिक्शन चेंज नहीं करना चाह रहे, और एक एक्नोलेज कॉपी कि आपने चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। आरडी एग्जामिन करेगा और अगर उसे सही लगेगा तो फिर ऑर्डर इशू कर देगा, अप्रूव कर देगा या रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जो आरडी है वो आपको फाइल करना है आरओसी के पास विद इन द फॉर ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस company within the same state shall be filed with the registrar of company within 30 days of the receipt of the certified copy of the ROC। तो दोनों आरओसी को फाइल कर देंगे हम, आरओसी पुराने वाले को भी फाइल कर देंगे, आरओसी नए वाले को भी फाइल कर देंगे कि हमारा जो शिफ्टिंग है वो अप्रूव हो गया है, हमारा जो शिफ्टिंग है वो इस तरह से हो रहा है फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी। और रीजनल डायरेक्टर ने अप्रूव भी कर दिया है ये बात, रीजनल डायरेक्टर ने अप्रूव भी कर दिया है बात। नेक्स्ट आपका शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास में ही कराएंगे शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। जो भी आपका शिफ्टिंग है ये लास्ट वाला, क्योंकि एक पॉइंट है आपका जो बीच में से कराना पॉसिबल नहीं है, तो एक साथ ही जब वो स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में तो अगली क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप शिफ्ट कर रहे हो रजिस्टर्ड ऑफिस एक बार के लिए तो आपको प्रोविज़न थोड़े थोड़े समझ में आ गए होंगे कि विद इन द लोकल लिमिट्स 4 तरह से आरओ शिफ्ट होता है। विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन विलेज, आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन विलेज बट विद इन द सेम स्टेट, वन आरओसी टू अनदर आरओसी विद इन द सेम स्टेट, वन स्टेट टू अनदर। और ये लास्ट ही है जिसमें अल्टरेशन, अदरवाइज पहले 3 में अल्टरेशन नहीं है। आपको फॉर्म्स भी पता चल गया होगा कि कौन कौन से फॉर्म्स फाइल करने हैं, तो ये याद कर लेना क्योंकि ये फॉर्म ही तो आगे पढ़ने हैं आपको। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज विद इन द लोकल लिमिट्स, तो लोकल लिमिट्स तो किससे काम चल जाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन से। बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट। इंटीमेट करना है कि कौन से फॉर्म में आईएनसी 22 कितने कौन से आईएनसी 22 कितने डेज में, विद इन 30 डेज। चेंज आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो रहा है आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन विलेज बट विद इन द सेम स्टेट जा रहे हैं,
तो भिवानी से हिसार, हिसार से भिवानी कहीं भी जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। और एसआर पास करने के लिए आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। एसआर पास करने के बाद MGT 14 आपको फाइल करना है और इंटीमेशन तो INC 22 में देनी है रिगार्डिंग द प्रपोज शिफ्टिंग चेंज विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम वन ROC टू अनदर ROC। तो आप आउटसाइड द लोकल लिमिट नहीं जा सकते बिना SR के। और अगर आपको क्या करना है, एक ROC टू अनदर ROC जाना है तो आपको RD के पास एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी अनलेस सच चेंज इज कंफर्म्ड बाय RD एप्लीकेशन। सबसेक्शन 6 RD के पास जो एप्लीकेशन आएगी, RD नेसेसरी ऑर्डर पास कर देगा विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। और ROC का ये RD का जो ऑर्डर है वो फाइल करना है 60 डेज के अंदर अंदर। तो हम किसको फॉलो करेंगे, हम रूल्स को फॉलो कर लेंगे कि 30 डेज में ही करना है। ये जो सर्टिफिकेट इशू किया है ROC ने, ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपका RO शिफ्ट हो गया। ROC ऑफ द स्टेट वेयर द जो जिस स्टेट को आपको छोड़ के गए हो, जिस स्टेट में गए हो, तो वहाँ का ROC दूसरे ROC को बता देगा कि भाई लो अपने जो तुम्हारा नया पर्सन आ रहा है, जो नई कंपनी तुम्हारे पास आ रही है, उसकी ये जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट। तो रूल 828 क्या कह रहे हैं, आपको जो RD को एप्लीकेशन लगानी है कौन से फॉर्म में लगानी है, INC 23 में लगानी है अलोंग विद द फीस। क्या क्या डॉक्यूमेंट है, एक बोर्ड रेजोल्यूशन है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन है, एक डिक्लेरेशन बाय KMP। कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है वर्कमैन की ड्यूज में, हमने कंसेंट ले ली है क्रेडिटर्स की या फिर हमने प्रोविजन बना दिए उनकी पेमेंट के रिगार्डिंग। एक डिक्लेरेशन की कंपनी चेंज रजिस्टर्ड ऑफ ये ROC शिफ्ट होने से कंपनी जो है कोर्ट को चेंज नहीं कर रही है, कोर्ट में चेंज नहीं मांगा है। एक्नॉलेज कॉपी की हमने चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को भी कॉपी भेजी। रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा, रीजनल डायरेक्टर आपका एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन मे बी पुट अप ऑर्डर विदाउट हियरिंग and the order either approving or rejecting the application shall be passed within a period of 15 days of the receipt of application, complete in all respect। लास्ट में आपको वो INC 28 में फाइल कर देना है। और इंटीमेशन तो करना ही करना है INC 22, इंटीमेशन तो करना ही पड़ेगा ना INC 22 में रिगार्डिंग द प्रपोज ये जो शिफ्टिंग है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो अभी तक हमने 3 RO शिफ्टिंग कर लिया, एक RO शिफ्टिंग हमारा बाकी है वन स्टेट टू अनदर। और सबसे जो बड़ा टॉपिक आपका इस चैप्टर का है यही है, और या फिर ये कह सकते हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम अगली क्लास में करने वाले हैं, इसीलिए मैंने स्टार्ट भी नहीं किया आज की क्लास में। अदरवाइज तो मैं आज की क्लास में स्टार्ट कर देता, लेकिन फिर आपका रिदम नहीं बन पाता क्योंकि कुछ चीज़ें पुराने में रह जाती, कुछ चीज़ें नए में। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वन स्टेट टू अनदर। लेकिन ये 3 अच्छे से समझ लेना आज की क्लास में, क्योंकि 3 अच्छे से समझ में आ गए तभी फोर्थ पे हम फोकस कर पाएंगे। 3 अच्छे से कर लेना। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।